से सुनेंगे भाइयों और बहनों। गुरु पूजा पर एक आध्यात्मिक चमत्कार घटता है। गुरु पूजा बड़ी सूक्ष्म आवाज में हमारी आत्मा को पुकारती है और हमें फिर से याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? 3 युग सत्य। पहला सत्य कि इस पूरी सृष्टि में गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से महान कोई व्रत पूजा कर्म कांड नहीं। दूसरा युग सत्य है कि गुरु दरबार से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। और तीसरा सत्य कि गुरु से बड़ा कोई देवता, कोई भगवान नहीं। ये 3 युग सत्य हैं गुरु भाइयों बहनों, जो हर साल गुरु पूजा हमें याद दिलाती है। आइए आज गुरु पूजा के इन तीनों स्वरों को हम थोड़ा गहराई से सुनेंगे और समझेंगे। पहला सत्य कि गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से महान कोई व्रत पूजा कर्म कांड नहीं। योगानंद परमहंस जी के एक शिष्य थे। वो थोड़ी बहुत ध्यान साधना तो करते थे, लेकिन साथ ही वो तरह तरह के जो व्रत उपवास होते हैं उनमें भी उलझ गए थे। तो एक दिन वो गुरु दरबार में आए और योगानंद जी ने उन्हें प्रसाद दिया। योगानंद जी जैसे ही उन्हें प्रसाद देने लगे तो जो शिष्य है वो थोड़ा सकुचाया। बोला, गुरुदेव मेरा आज एकादशी का व्रत है। तो योगानंद परमहंस जी जोर से हंसे और बोले, When cool southern breeze blow, जब दक्षिण की ठंडी हवा बहती है तब भी क्या तू हाथ में पंखा लेकर झरता है? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव। परमहंस बोले, तो फिर जब मैंने तेरी 10 इंद्रियों को उस एक से जुड़ने की साधना सिखा दी तो अब तू कौन सा एकादशी का व्रत करता है? डटकर साधना का अभ्यास क्यों नहीं करता? गुरु भाइयों और बहनों, गुरु पूजा आज हमसे भी ये प्रश्न पूछ रही है। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते झांके हम अपने जीवन में, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी थोड़ा सा ट्रैक से हट गए हैं? महाराज जी ने जो ये ब्रह्म ज्ञान हमें दिया, ये फल है, परम फल। और आपने देखा होगा जब पेड़ पर फल लगता है तो उससे पहले फूल झड़ जाया करता है। और इस संसार में जितने भी ये पूजा, उपासनाएं, व्रत, कर्मकांड, ये सब जो हैं ये फूल हैं। और इस फल को पाने के बाद, ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के फल को पाने के बाद अगर हम तब भी इन कर्मकांडों के फूलों को इकट्ठा करते रहें तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई भाइयों बहनों। एक शिष्य था रमन महर्षि का, जिन्हें सब प्यार से कहते थे शास्त्री मामा। शास्त्री मामा का एक पड़ोसी था। वो रोज रोज लड्डू गोपाल जी को भोग लगाता, उनको स्नान कराता और फिर चरणामृत लेकर शास्त्री मामा को देने के लिए आ जाता। शास्त्री मामा अब 2-3 दिन तो उन्होंने उसका मन रखने के लिए बड़े आदर भाव से चरणामृत को लिया और पिया। अब 4थे दिन उनसे रहा नहीं गया। शास्त्री मामा उस पड़ोसी को कहते हैं, बंधु तुम रोज रोज ये दूध दही में चीनी घोल कर मेरे पास ले आते हो, पर जानते हो? शास्त्री मामा गाते हुए कहते हैं, वो कहते हैं, कल कंडू वंगी दुविर गुरु परा कल कंडू। ये एक बहुत फेमस तमिल भजन है रमन आश्रम का। शास्त्री मामा उस पड़ोसी को कहते हैं कि मेरे जो गुरु है, मेरे गुरु के जो चरण हैं वो कलकंडू का मतलब होता है शुगर कैंडीज।
मेरे गुरु के चरण शुगर कैंडीज की तरह हैं, मीठे रस से भरे, मीठे रस से भरे वो मिश्री के गोले हैं। और इसलिए मैं जब भी अपने महर्षि रमन को मानसिक प्रणाम करता हूँ ना, मैं जब भी अपने गुरुदेव के श्री चरणों का दिल से, हृदय से ध्यान करता हूँ, तो मेरे अंदर रस घुलने लगता है, महारस मेरे अंदर घुल जाता है और गुरु ज्ञान का अमृत मेरे सहस्रदल कमल से झरने बरसने लगता है। मैं गुरु ज्ञान का जीवंत चरणामृत पीता हूँ भाई, मुझे बाहर के कृत्रिम मीठे घोल की क्या ज़रूरत। ये वो भक्त नहीं, आप देखें, ये एक बहुत भावना और गर्व भरा लॉजिक है जो हर युग में भाइयों बहनों, हर युग में पूर्ण गुरु के शिष्य, ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित साधक कर्मकांडी समाज को देते आए हैं। हमें उनके कर्मकांड की राह पर नहीं फिसलना भाइयों बहनों, हमें उनको अपनी राह पर, अपने ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर लेकर आना है। इसलिए अपना पूरा फोकस, फुल फोकस, अपना पूरा ध्यान हमें अपनी ब्रह्म ज्ञान की साधना पर, अपने सुमिरन पर रखना है। नूर महल की एक बहुत ही दिव्य घटना है। एक बार की बात है, महाराज जी, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने दो श्वानों के साथ खेल रहे थे, जो डॉग्स होते हैं उनके साथ खेल रहे थे। तो महाराज जी क्या कर रहे, कभी उनको उछाल कर बिस्किट देते, कभी कोई फ्रूट देते। तो उनमें से जो एक श्वान था वो पूरी तरह महाराज जी पर फोकस था, फुल फोकस महाराज जी पर।